मैं इस समय मुलुंड स्टेशन के यहाँ पे हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। इन लोगों के साथ में स्कैम हो गया है, फ्रॉड हो गया है। और आज के समय में जो है बीसी के नाम पे और अलग अलग नाम पे जो है इस तरीके के फ्रॉड मार्केट में चलते रहते हैं और चल रहे हैं। इनके ऊपर अभी तक अंकुश क्यों नहीं लग पाता है? क्या कारण है कि अंकुश नहीं लग पाता है? इन लोगों की गलती होती है या फिर बीसी चलाने वाले की गलती होती है? कार्रवाई किसके ऊपर होगी ये हम जानेंगे, क्योंकि लगभग यह जो है करोड़ों का घोटाला हुआ है, करोड़ों का स्कैम हुआ है और लोगों को अलग अलग बहाने से हुआ है। तो पहले हम जानेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम लाल तिवारी है। मैं मुलुंड में 5 रस्ते मेरी एक चाय की दुकान है। राजेश सुरेंद्र कुमार मिश्रा ये मेरे संपर्क में आए तकरीबन 7-8 साल पहले। भाई भाई जात बिरादरी ये वो की बात करके मीठा मीठा बोल के हमारे करीब आते हैं। हमारे साथ वो बीसी की बात करते हैं। 1-2 छोटा मोटा बीसी रहेगा तो उसका पैसा हमको रिटर्न देते हैं, फिर बाद में हमको धीरे धीरे अपने जाल में फंसाते हैं। अच्छा, पहले सुरेंद्र मिश्रा के बारे में बताएं, उनका बैकग्राउंड बताएं, क्या है कैसे? उनका बैकग्राउंड ये है, जब जो अभी मेरे को डिटेल मालूम पड़ा डूबने के बाद, जब मैं डूबा तो इनके बारे में जो डिटेल बोलते हैं ना, आदमी जब धोखा खाता है तब उसकी खबर लगाता है। जब मैंने खबर लगाया तो मुझे पता चला कि ये तकरीबन 2010 से 2008 से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इसके साथ एक और बंदा था, उसका नाम कुछ अश्विनी ठाकुर था। वो भी है ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्रॉड करके है ना अपनी लड़की की शादी कराया। और ये बंदा भी है ना हमारा पैसा खाने के बाद अभी हम सुन रहे हैं बाई चांस कहीं अभी गांव गया था, कहीं जाके अपना प्रॉपर्टी खरीदा है या जगह खरीदा है या लड़की के ना। अच्छा, एक प्लस पॉइंट क्या है इसका कि इसको कानून की बारीकियां अच्छी तरह मालूम है। ये पहले से फ्रॉड करते आ रहा है। अगर ये पहले पकड़ा गया होता, 2010 में पकड़ा गया होता, 2014 में पकड़ा गया होता, 2016 में पकड़ा गया होता तो हम लोग बच जाते थे। लेकिन इसको कोई पकड़ा ही नहीं गया। इसके ऊपर जो केसेस होते हैं वो केसेस से भी ये बच जाता है। खाली तारीख मिलती है, तारीख पे जाता भी नहीं। अभी एक बंदा मुझे मिला था, उनका नाम कुछ वो भी वर्मा है कोई, उनका 50 लाख रुपया फंसा हुआ है। लेकिन उन्होंने केस, उनका चेक बाउंसिंग का केस किया हुआ है, वारंट निकला हुआ, तो भी ये बंदा राजेश सुरेंद्र कुमार मिश्रा आज तक पकड़ा नहीं गया। आज इन्होंने, नीलम जी ने डेयरिंग किया, कोर्ट से पकड़ के उनको घसीट के उसको लेके आए यहाँ पे, वो फ्रॉड आदमी को। अच्छा, कोर्ट में आज उसकी तारीख थी क्या? हाँ, आज उसका कोर्ट में तारीख था। मैं उधर गई थी, राउंडिंग लगा रही थी, कब आएगा, तो वो मेरे को बाहर ही मिल गया तो उसको मैं घसीट के लेके चौकी तक आई। मतलब उनके लफड़े चल ही रहे हैं, केस उनके ऊपर चल रहा है, बाकी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं सब पहले से भी। हाँ, पहले से ही। तो आज आप लोगों का भी जो स्कैम था आप लोगों ने पकड़ लिया उनको, इसका फरार चल रहे थे? मैं पकड़ के उनको उधर कोर्ट के बाहर मैं पकड़ी और उनको यहाँ तक लेके आई। उधर पुलिस का गाड़ी खड़ा था तो वो लोग देखा हम लोग को मैटर हो रहा था तो वो उनको गाड़ी पर बिठा के और लेके इधर तक आया। मैं पीछे पीछे उनके आई इधर। क्या पहले फोन नहीं उठा रहे थे क्या आप लोग का? नहीं, फोन भी बंद कर लिया है, ऑफिस भी बंद कर लिया है। कहाँ ऑफिस थी? ऑफिस है गौरव प्लाजा भाजी मार्केट RRT रोड पे है। क्या नाम से चला रहे थे ऑफिस से? ऑफिस के ऊपर कोई नाम नहीं था इसके, एक छोटा सा केबिन। हाँ, लेकिन शिव ट्रेडर्स के नाम से ले रहा है। अच्छा, इसकी एक जो बड़ी लड़की है मेरे ख्याल जो CA वगैरह करती है, उसके नाम पे भी पैसा जाता है, उसके अकाउंट में पैसा जाता है। और ये बाकी का चेक वक का डील है ना, राजेश मिश्रा खुद अपने चेक से करता है और चेक देने के बाद चेक बाउंस कराता है। एक चेक इसने मुझे भी दिया है। नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने पैसे क्यों दिया, क्या कारण से दिया? बीसी का मतलब अभी जब जान पहचान हो गई, 2-4 साल की जान पहचान हो गई तो बीसी चलाता है। 10-10 मेंबर है, भैया आप डाल दो, आपका इतना फायदा हो जाएगा, आपको इतना मिल जाएगा 10 महीने के बाद। हम भी है ना थोड़ा लालची। अभी इंसान तो सबको ही लालची है, सब लालची होता है कि भाई चलो हमारा पैसा कहीं हमारा पैसा सेविंग हो जा रहा है। अगर हमारा कहीं सेव हो रहा है, पहले क्या किया इसने, लाख रुपए की बीसी चालू करवाया, हमको टाइम पे पैसा दिया। कितना आप लोग को भरने के लिए आ रहा था? लाख रुपए में 10-10 हज़ार रुपये 10 मेंबर का। फिर बाद में 2 लाख का बीसी चालू किया 10 मेंबर का, 20-20 हज़ार रुपया वो भी रिटर्न किया। फिर बाद में बड़ी मछली बना दिया हमको, भैया 50 लाख की बीसी है, आपको 10 हज़ार कम भरना पड़ेगा, एक काम करना आप चालू करो, आपका पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं भर देता हूँ, आप बात। लेकिन जैसे ही बीसी चालू हो गया फिर बोलेगा भैया पैसा दो, नहीं तो बीसी के आपका डूब जाएगा। यानी इसके बाद जितने भी पैतरे इसने 2010 से लेके 2020 तक वापरे थे लोगों के बीच में, वही इसका बंदा एक जो और है उसका नाम है अश्विनी ठाकुर, वो भी फ्रॉड नंबर 1 है, मुलुंड छोड़ के भाग गया। और ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना वो दूसरे के नाम पे कर देते हैं, खुद है ना एक भिखारी बन के घूमते हैं कि हाँ भाई हमारे पास कुछ नहीं है। आज ये जो राजेश मिश्रा चौकी में आया हुआ है, ये अभी अपने आप को भिखारी साबित कर रहा है। इसके ऊपर है ना मेरे ख्याल से इनकम टैक्स का भी है ना केस है। 6 करोड़ रुपए का इसने इनकम टैक्स को बताया नहीं कि 6 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में कहाँ से आए थे, किसने दिया था, ये सब बीसी के ही पैसे थे। पढ़े लिखे हैं, क्या नॉलेज कितना है, इससे नॉलेज कैसे आता है इनको? किसको, वो 6वीं तक, लेकिन
जो एक बार फ्रॉड कर लेता है ना, उसको आदत पड़ जाती है फ्रॉड करने की, उसकी आदत रहती है, वो एकदम मार्शल बोलते हैं ना, जो पीएचडी किया, इसने पीएचडी किया हुआ है, इसने झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में जो आदमी 2010 से कर रहा है, मतलब 26 साल हो गए। अगर हमें भी पता होता कि भाई ये फ्रॉड आदमी है, हम इसके जाल में नहीं फंसते। लगभग कितने का स्कैम किया होगा इन्होंने अभी तक? लगभग कितने करोड़ का स्कैम किया इन्होंने अभी तक? नहीं, तकरीबन नहीं तो अभी 6 करोड़ तो मैं बताया ना कि 6 करोड़ के आईटी के ऊपर, इसके ऊपर केस है, तो इसने 10-12 करोड़ का किया होगा। आप लोग के बीसी का कितने लोग का कितना है? 40 लाख रुपया, हमारा 40 लाख रुपया है। अब इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं संतोष कुमार गुप्ता, ये 2 साल से इनसे पहचान है। पहले 1-2 बीसी उन्होंने अच्छे से दी हमें। उसमें उनका सिस्टम ये था कि एक आदमी 4 आदमी को लेके आए, 4 आदमी 8 आदमी को लेके आए, सब भले भले आदमी को लेके आए, मेरे पास भरे पैसा, इनका पैसा मैं हजम करूँ, ये इसके पैतरेबाजी थी। जब बड़ी रकम इनके पास जमा हो गई, इसने पूरा हजम करना चाहा। जब हमने मांगा, 2 महीना 3 महीना लटकाया कि मेरा घर बेच के दे रहा हूँ, ये करके दे रहा हूँ, वो करके दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, तभी दे रहा हूँ, सब बहानेबाजी चालू। जब वो तंग आ गया तो जवाब नहीं दे पा रहा, तब इसने जाके हमारे पे प्राइवेट केस किया और मेरे साथ 15 आदमी जन के नाम डाले उसमें, जबकि जो उनके जो मैं जानता नहीं कौन है 15 आदमी, क्या 4 जन को छोड़ के इसने हमारे ऊपर उल्टा प्राइवेट केस किया कि ये आदमी मुझको टॉर्चर कर रहा है, मुझसे मांग रहा है पैसा, मुझे धमकी दे रहा है मारने की, ये सब चीज़ का इसने मुरुल प्राइवेट केस कोर्ट में जाके प्राइवेट केस किया, जबकि हमारा पैसा उससे आना है, लेकिन उल्टा ही हमारे पैतरेबाजी किया इसने, ये बंदे ने, ये राजेश सुरेंद्र मिश्रा ने। कितना पैसा लगभग आपका? कम से कम मेरा तो 8.5 लाख है, हमारे पूरे 15 दिन का मिलाया जाए तो 40 लाख का फिगर है। समझिए, ये आदमी के देने की कोई नियत नहीं है। ये कानून की पूरी जानता है, वकील को लेके साथ में चलता है, वकील के ऑफिस में बैठा रहता है। कौन है वकील इनका? वो कानून को एकदम इनका वकील कौन है? उन सिरसाट थे, अभी और किसी और को पकड़ा है उसने। अलग वकील पकड़ा है। ये कानून में पैसा डालता है, पैसा फेंकता है और मजा मारता है, एकदम बिंदास घूमता है। समझ में है? ये है इसके। अगर हम इससे पैसा मांगेंगे ना, तो ये राजेश कुमार मिश्रा क्या कहता है कि मैंने सुना ऐसा कि 2014 में ना किसी का पैसा बाकी था, तो उसने इसके ऊपर थोड़ा दबाव डाला, तो इसने थोड़ी सी एक ढक्कन फिनेल पी लिया। फिनेल पीने के बाद राजावाड़ी में एडमिट हो गया, बोल रहा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। सामने वाले ने मेरे दबाव डाला है, हमारे को फंसाने की पूरी कोशिश करता है कि अगर हम पैसा मांगने गए, या तो हमको चौकी में फंसाएगा कि मेरे को मारने आया है, या तो फिनेल पी लेगा, या तो बोलेगा कि मेरे घर में मेरे बच्चों पे हमला कर दिया। कोई ना कोई फ्रॉड केस डालने की कोशिश 12 महीना ये करता है, आगे भी करेगा। आज ये न्यूज़ में मैं बोल रहा हूँ, ये आगे भी मेरे ऊपर केस करने की कोशिश करेगा, और अगर कभी केस हो गया तो उसका जिम्मेदार, या मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार राजेश सुरेंद्र कुमार मिश्रा ही रहेगा। कभी भी कुछ भी हो गया मुझे। और आप लोग के साथ में आपका कितना है? मेरा 3 लाख रुपए है। आपको क्या बोल के आपने पैसे दिए उनको? वो बोल रहा था कि पैसा मैं बीसी डालता हूँ, बीसी का पैसा भरो, मैं ज़्यादा करके आपको पैसा दूंगा। बीसी चलाने का लाइसेंस है इनके पास? ऐसा कुछ नहीं है, बीसी चलाने का लाइसेंस नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है। वो सब फ्रॉडगिरी कर रहा है। मेरा भी 1.5 लाख रुपया ऑनलाइन से दी, 1.5 लाख रुपया उसको केस दी, और मेरा पूरा टाइम हो गया। तो 12 तारीख को बोला था कि आपका पैसा 8 बजे आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो 8 बजे वो फ़ोन नहीं किया, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि क्या हुआ, 8 तो बज गया। तो बोला कि मैडम आप 10 मिनट रुकिए, और 10 मिनट के बाद कोर्ट से वो प्राइवेट केस करके मेरे मोबाइल पे डाल दिया, और बोल रहा है कि आपके मोबाइल पे चला गया है, देख लो, जो करने का है आप करो। इसके लिए उसका आज तारीख था कोर्ट में, तो मैं उधर ही बैठी थी 9:30 बजे से। वो मेरे को बाहर ही मिला, उसका कॉलर पकड़ी और उसको 1-2 झापड़ में खींची, और उधर पुलिस वाला का गाड़ी खड़ा था, वो गाड़ी में बिठा के उसको इधर लेके आया। पीछे से मैं भी रिक्शे से आई, ऑटो से, तो इधर ही बैठा था वो सर के सामने, और सुबह से उधर ही स्टेटमेंट दे रहा है। हम लोग भी उसके लिए खड़े हैं, और कोई हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी क्या होगा आगे भगवान जाने। हाँ, बोल रहा है कि 1 करोड़ है तो मैं 5 लाख खिला दूंगा चौकी में। हाँ, मैं पैसा नहीं दूंगा। बोल रहा है ना कि जो मेरे पीछे मेरे से पैसा मांगेगा ना, तो 10 बाई मैं रखा हूँ शिवसेना वाला, वो 10 बाई को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, मेरे को बोला है। अगर मेरे घर पे आप आई ना, मैं एक दिन उसके घर पे गई थी, तो वो शर्ट पहन के भाग रहा था, बोल रहा था कि अरे मैं बहुत बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं बोली सर मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, 10 मिनट मेरे से बात करके फिर वापस आप जाइए। तो बैठ गया, और अच्छा हो गया। मेरे को फाइल दिखाने लगा, झूठा ऐसा रूम बेचने का है, तो इतना पैसा मैं आपको ही रूम दे देता। मैं बोली मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरे को रूम नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो बोल आखिरी में फिर आपको नोटिस भेज दिया उसने? हाँ, उसने 12 तारीख को पैसा 8 बजे मेरे मोबाइल पर डालने वाला था, 3 लाख रुपया। उसके बाद 12 तारीख को 8:30 बजे मेरे मोबाइल पर कोर्ट से प्राइवेट केस करके मेरे मोबाइल पर डाल दिया, और फ़ोन करके बोल रहा है कि आप अपना मोबाइल चेक करो, आपको क्या करने का है आप करो। अच्छा, पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी से किसी जुड़े हैं क्या? किसी पोस्ट में है क्या? कौन? यही मिश्रा। वो मेरे को पता नहीं है वो क्या है। ये है कि वो फ्रॉड है,
बिना रजिस्टर का काम करता है, सारे गरीब लोगों को फंसा के वो रखा है। उसका सब सुनवाई है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। 10 लाख 20 लाख कहीं भी जाएगा वो दे देगा, वो उसका सब जगह सुनेगा लोग, हमारा कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई से ही काम करेंगे, लीगल काम करेंगे, वो भले अलीगल किया, हम लीगल काम करेंगे। अब पैसा नहीं देगा तो उसको हम छोड़ने वाले भी नहीं है। भले मैं मर जाएगी, मेरा फांसी पर मैं लटक जाएगी, लेकिन मैं उससे पैसा लेके छोड़ेगी, उस छोड़ने वाली नहीं हूँ। नहीं तो उसके घर पे मैं भी 10 बाई लेके उसके घर पे जाके बैठूंगी और बनाऊंगी खाऊंगी, क्योंकि मेरा भाड़े का घर है। मैं तो शिवसेना से लेके आएंगे, आप किसको लेके जाएंगे? मैं किसको भी लेके जाएगी, जो साबुत है, जिसको मालूम है कि ये फ्रॉड आदमी है, उसी को मैं लेके जाऊंगी। जो सही है, इसके जैसा गलत लोग के साथ नहीं जाऊंगी। जो सही है मैं वही आदमी को लेके जाऊंगी जिसको सब उसके बारे में पता है। हमारे को कुछ भी पता नहीं है, हम अनाड़ी लोगों को फंसाया है और उसको उचित कार्रवाई करना चाहिए। जो भी हुआ ना, उसको कानूनी कार्रवाई उचित होना चाहिए। हाँ, उसका वैसे ही होना कुछ चाहिए। करे सर, मैं आपके चैनल द्वारा बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अज्ञानी थे या हम लोग लालच में आ गए, लेकिन हम सब का है ना, गरीब लोग हैं। कोई रोड पे ठेला लगाता है, कोई भाजी बेचता है, कोई पानी पूरी बेचता है, कोई पान वाला है, कोई बेचारा बंदा क्लब में नौकरी करता है, कहीं नौकरी करता 500-700 का। इन लोगों का पैसा इस बंदे ने खाया है, मेहनत की कमाई खाया है, मेरा मेहनत की कमाई खाया है। बस आपके चैनल द्वारा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हो सके तो हमारा पैसा इससे मिल जाए तो हम लोग का हमारे चेहरे खिल जाएंगे। और अगर इसको अब अरेस्ट नहीं किया गया, अब इसके ऊपर धाराएं नहीं लगी, ये 2030 भी करेगा, किसी न किसी गरीब को फंसाएगा। 2012 से सबको फंसा रहा है। 2014 में फिनाइल पिया था, सब लोग पैसा मांग रहा था, तो फिनाइल पी के राजावाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, तो सब चुप हो गया। मरने की धमकी देता है, मतलब आत्महत्या करने की धमकी देता है। आप लोगों को फंसाऊंगा ऐसा बोलता है। आज भी वही बोल रहा था कि मैं सबका नाम पे कंप्लेंट करूंगा और मरूंगा, सबको फंसाऊंगा। तो बोल के मरेंगे। हाँ, बोल के मरेगा, पैसा खिला के मरेगा। उसके पीछे कोई केस बनाने वाला रहेगा, कोई सपोर्टर उसका रहेगा तो वो करेगा। लेकिन हमारे पीछे सपोर्टर सब पब्लिक है, जितने लोगों को पैसा लूटा है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। ये बात तो इनकी मैडम की बहुत सही है कि उसने इतना पैसा खा लिया है ना, किसी भी वकील को या किसी को भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख दे देगा, उसको क्या फर्क पड़ता है जिसके हराम की कमाई है। अरे 6 करोड़ का किया है, उसमें से अगर उसका 1 करोड़ भी चले गया तो उसको क्या फ़र्क पड़ता, बाकी 5 करोड़ में तो मज़ा करेगा। लेकिन मतलब वो सुखी तो रहने वाला नहीं है। बस इतना ही है कि वो आगे किसी के साथ फ्रॉड ना करे। अच्छा, इसके पहले आप लोग के पहले भी बहुत सारे लोग आए थे क्या? बहुत सारे लोग हैं। अरे मैं तो कहता हूँ, आपकी मीडिया के थ्रू कहता हूँ, वो अश्विनी ठाकुर को ढूंढा जाए। वो मुलुंड छोड़ के कहीं भागा गया, उसने भी करोड़ों रुपया खाया है लोगों का। उनका फोटो है? फोटो नहीं है सर, लेकिन मिश्रा का तो फोटो है, मिश्रा का फोटो है ना, इनके पास है। जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, सब लोग सपोर्ट करो हम लोग का। हम गरीब आदमी का पैसा लूट के वो बैठे। मिश्रा कहाँ रहते हैं आप? मिश्रा रहता है तांबे नगर में, मैराथन बिल्डिंग 1704 नंबर रूम नंबर उसका है। और एक श्री समर्थ बिल्डिंग में उसका 8वां महले पर उसका ये घर है। 2 बिल्डिंग में उसका घर है। एक भाड़े का रूम है, एक भाड़े का रूम है और एक खुद का रूम है। खुद का रूम में बैंक है। अरे उसने तो बैंक के ऊपर भी पीरामल, मेरे ख्याल से पीरामल ही बैंक का नाम है, उसके ऊपर भी केस किया है इस आदमी ने। मिश्रा ये मिश्रा जी, ये सुरेंद्र कुमार मिश्रा, सबसे बड़े चीटर, मुलुंड के फ्रॉड आदमी। गरीब आदमी को फंसाना, उनको स्कीम देना, उनके साथ फ्रॉड करना, लास्ट में पैसा जमा करके उनको कोर्ट से नोटिस दिलाना, उनको धमकाना, उनको ठंडा करना। समझ में इनका ये काम है। अभी 3 गाड़ी उसके घर पे खड़ा है। 3 पुलिस का नहीं, उसका राजेश मिश्रा के दरवाजे पर 3 गाड़ी है, उसका खुद का गाड़ी। एक 4 व्हीलर है, एक बुलेट है और एक एक्टिवा है। मैं बोली कि मेरे को 4 व्हीलर ही दे दो, आपके पास पैसा नहीं है तो वही मेरे को दे दो। तो बोल रहा है कि वो भी लोन पे है। तो ये सारा पैसा पब्लिक का किया क्या? पैसा गया किधर इसका? वो कुछ भी करके हम लोग को पैसा देना चाहिए सर। सब लोग हमारा सपोर्ट करें, यूट्यूब वाले, कोई भी चैनल अपने वाला। आपको दिवालिया घोषित करते हैं। हाँ, अपने आप को वही पड़ता है। आज वो कस्टडी में आया है, हमने उसको कोर्ट से पकड़ के खींच के लेके आई हूँ। अभी इधर ही है, स्टेटमेंट दे रहा है और बाद में देखिए क्या होता है। तो सब पब्लिक मिल के हम लोग का सपोर्ट करिए। हम गरीब लोग हैं और उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। हम देखते हैं जो और भी लोग हैं पीछे, उनसे भी चल के बात करते हैं, क्या कार्रवाई हो रही है उसके बारे में जानेंगे। और हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को जो मार्केट में है, इतने लोगों के साथ में जो फ्रॉड करके, और उनका बिजनेस ही एक फ्रॉड का है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि यह 1 साल की जो बीसी के है, यह जो है 10, 12, 15 सालों से जो है इस ऐसे बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व है, इस तरीके के काम करता है वो। और ऐसे हर साल एक संगठन को जो है बनाता है और उन लोगों के साथ फ्रॉड करता है और उनके पैसे नहीं देता, जैसे लोगों ने आरोप लगाया।
कि वह जो है मरने की धमकी देता है, कभी फिनाइल पी लेगा, कभी अलग प्रकार की धमकी देता है, और लोग जो है अपने पैसे मांग नहीं पाते हैं ऐसे लोगों से। और वह जो है पैसे से मजबूत है, वह जो है हर चीज़ जो है पैसे से कर लेता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो आज हम जो है सुरेंद्र मिश्रा को जो है आज हम उसके बारे में राजेश मिश्रा को जो है हमने आज यहाँ पे उसके बारे में जाना, और उसके ये भी जाना कि वो कितने करोड़ों का स्कैम अभी तक कर चुका है, और अभी तक वह जो है जेल के अंदर नहीं है, वो आराम से जो है बिजनेस कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। और इन्होंने बताया चेक बाउंस का केस भी चला, सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी वह जो है अभी इन सारी केसों से मुक्त है। वह कैसे है मुक्त है, क्या ऐसा चीज़ें करता है कि वह जो है ऐसे क्या उसके पास सबूत वह अपने बचा के रखता है कि वह जो है बच जाता है बार बार। लेकिन आज ये मैडम ने जो है कोर्ट के अंदर से उसको लेके आए, पकड़ के लेके आए हैं, और पीछे जो है उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, और इन लोगों का भी स्टेटमेंट लिया गया। आप लोग का भी स्टेटमेंट लिया? हाँ, अभी देने का है हम लोग को, इसके लिए हम लोग रुके हैं। उसका होने के बाद हम लोग देंगे, एक एक जाने हम लोग भी स्टेटमेंट दे के ही जाएंगे। सारे लोग अपने स्टेटमेंट देंगे और देखते हैं प्रशासन कहाँ तक और किस हिसाब से अपनी कार्रवाई को करता है, और ऐसे लोगों को ऊपर किस प्रकार से जो है अंकुश लगाई जाएगी, और क्या चीज़ें और किन धाराओं में एफआईआर होंगे या फिर किसी और प्रकार की जो कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मैं जय पांडे, PGO न्यूज़ से, जय हिंद।